हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी मैंने जो ब्लॉग कल मैंने स्टार्ट आप लोगों के साथ शेयर किया था, ये उसी के आगे का ब्लॉग है। तो कल थी महालक्ष्मी पूजा व्रत जो था, तो वो व्रत कैसा होता है मैं शायद बता चुकी हूँ कि जब तक पूजा नहीं होती जब तक आप कुछ खा नहीं सकते हो। फिर उसके बाद आपका पूजा तक का ही व्रत होता है, उसके बाद फिर आप खाना पीना सब कुछ खा सकते हो, कुछ भी मतलब खाने में जो डेली का अपना होता है। वैसे पूजा तक ही व्रत होता है उसका, जितनी जल्दी आप पूजा कर लो उतनी जल्दी आपका व्रत हो जाएगा, पूरा हो जाएगा बस। तो बस यहाँ पे फिर उसके बाद फिर मैं आ गई थी, जो मैंने बताया था पुए बनाए थे, तो कुछ रखे अभी और आटा रखा है क्योंकि पूजा भर के लिए सामान बनाया था और बाकी का नहीं बनाया था। सुबह बहुत जल्दी पड़ी थी मुझे कि मैं जल्दी से पूजा कर लूँ और इनको जाना भी था, तो फिर मैंने इनको नाश्ता बना के दे दिया, ये खा के चले भी गए थे। फिर मैंने चाय वगैरह पी, जो कि मैंने पिछले व्लॉग में आपके साथ ऐड किया है, तो आपने देखा होगा। फिर मैं चाय पी के आ गई थी, तो यहाँ पे जो पुए का आटा रखा था वो मैंने पूरा पुए बनाई, मीठी पूरी बच्चे बोलते हैं मीठी पूरी, तो वो बनाई पूरी। और उसके बाद फिर मैंने कढ़ाई को खाली करके धुला और रख दिया है अभी फिर से ऑयल डाल के। तो ऑयल गर्म हो रहा है, जब तक मैं यहाँ पे पनीर काट लूँगी, तो इनको क्यूब्स में कट कर लूँगी। मैंने कल मंगा लिया था मटर पनीर दोनों चीज़ें, तो बस इनको क्यूब्स में कट करेंगे और फिर इनको थोड़ा फ्राई करेंगे, क्योंकि हम कच्चा पनीर नहीं बनाते हैं, हम थोड़ा फ्राई करके ही बनाते हैं क्योंकि अच्छा लगता है हम लोगों को। अब जैसे होटल से मैं खाना खाने जाती हूँ तो वहाँ तो एक कच्ची पनीर मिलता है, फ्राई किया हुआ नहीं मिलता है सब्ज़ी में। लेकिन मैं जब घर पर बनाती हूँ तो सभी की फरमाइश रहती है कि इसको फ्राई करके ही बनाना, ये तुरंत बोलेंगे फ्राई करके ही बनाना। तो बस इनको हल्का सा करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल सा फ्राई करेंगे, थोड़ा सा कच्चापन इनका ऊपर से दूर हो जाएगा, बस इतना है। तो बस यहाँ पे मसाला मेरा तैयार हो गया है। जब तक पनीर को मैंने फ्राई किया, जब तक मसाला तैयार हो गया था, तो इसमें मैंने लहसुन, मिर्ची, अदरक और प्याज इतनी चीज़ें ली हैं, तो इनको पीस लिया है। तो बस इनको कटोरी में निकाल लेते हैं। उधर जब तक पनीर भी फ्राई हो जाएगा, पनीर क्या मैंने स्लो कर दी थी गैस को बीच में, कि जिससे कि शायद मैं ना चला पाऊँ, इसको उलट पलट ना कर पाऊँ, तो कहीं ये जल ना जाए एक साइड से। तो ये स्लो था, तो स्लो में बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गया था, तो उतने ये फ्राई अभी तक नहीं हो पाए हैं। तो बस अभी मैंने इनको तेज़ किया है, तो बस ये फ्राई होने वाले हैं, फिर मैं इनको निकाल लूँगी। तो भी मसाला डाल दिया है कढ़ाई में, तो मसाला भुन रहा है। जब तक मैं यहाँ पे आटा लगा लूँगी, क्योंकि अगर मैं बीच में बैठ जाऊँगी तो फिर काम बहुत लेट हो जाएगा। वैसे भी 8 बज गए, आज खाने को काफ़ी लेट हो गया है। तो इनको नाश्ता बना के दे दिया, तो ये बोल रहे थे मैं 12:30 तक आ जाऊँगा, तो इतना टेंशन नहीं है कि ये भूखे गए हैं। और ये बोल रहे थे मैं ऐसे ही चला जाऊँगा, मैंने बताया भी था। फिर मैंने कहा नहीं, आप ऐसे जाओगे मेरा मन नहीं लगेगा। तो मैं क्या करती हूँ, जब मैं काम करती हूँ तो फिर मैं एक काम कर रही हूँ, उसी काम करने के बीच में मैं अगला काम भी अपने दिमाग में सेट कर लेती हूँ कि इसके बाद बस मुझे फिर ये वाला करना। तो एक काम करके फिनिश हुई, तुरंत दूसरा पकड़ लिया। इस तरह से काम करती हूँ, तभी मेरे सुबह के काम जल्दी से झटपट से ख़त्म हो जाते हैं। नहीं तो पता चले एक काम कर लिया, फिर थोड़ा रुक गई, फिर बैठ गई, फ़ोन चलाने लगी,
खड़ी या इधर खड़ी उधर खड़ी, फिर दूसरा करने जा रहे, तो इस तरह से तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। अगर आप कंटिन्यू काम करोगे, जितने भी आपके काम है, पहले तो आप देख लो कि आपके पास कितने काम है, उसके बाद फिर आप कंटिन्यू करते रहो एक के बाद एक, तो बहुत जल्दी से काम हो जाते हैं। तो आटा लगा के रखा, फिर मैंने सोचा इसके बाद फिर मैं बर्तन धुलूँगी। तो सब्ज़ी तो बनेगी, लेकिन जो सुबह की बर्तन रखे आज यहाँ पर, क्योंकि मैंने बताया जैसे पूजा थी तो पूजा का सामान बनाया, वो बर्तन हो गए, फिर चाय वगैरह हुआ, बच्चों का नाश्ता, इनका नाश्ता, ये सब हुए, दूध भी आ गया। तो ये सारे काम करने में बहुत मतलब इतना सब कुछ हुआ, तो बर्तन बहुत निकलते हैं। वैसे भी आप लोग जानते हो किचन में थोड़ा काम करो बर्तन पहले निकल आते हैं। तो वो धुले, उसके बाद अभी क्या है, सब्ज़ी बन रही है। मसाला भुन गया था, मटर पनीर डाल दिया है, तो वो बन रही है सब्ज़ी। थोड़ा सा पानी भी ऐड किया है उसमें, तो वो बनेगी। जब तक मैंने आ गई यहाँ पे, परी के बाल सूख गए हैं क्योंकि आज संडे है, तो संडे को इसके हेयर वॉश होता है। तो मैंने कहा चलो फिर मैं तेल डाल देती हूँ, क्योंकि जब तक सब्ज़ी बनेगी फ्री होके तो बिल्कुल बैठ नहीं पाऊँगी। तो जब तक क्यों ना ये काम है जो शाम के लिए क्यों छोड़ना, अभी कर लेते हैं। जब कर ही रही हूँ तो फिर आज सारा अभी इसी टाइम सारे काम कर दूँगी। तो बस यहाँ पे परी के बालों में ऑयल डाल के इसके बालों को सुलझा के और चोटी बना देंगे, जिससे कि इसको भी चैन मिलेगा और मेरा भी एक काम खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये जिम्मेदारी भी मेरी ही होती है, हर औरत की जिम्मेदारी होती है। अगर उनके घर में लड़की है, छोटी है, भैया बड़े हो या छोटे हो, माँ को ही सुलझाने पड़ते हैं, उनको ही केयर करनी पड़ती है। मैं ही नहीं अकेली हूँ। फिर इसके बाल तो बहुत ज़्यादा लंबे हो गए हैं, आपको दिख ही रहे होंगे, तो उनकी केयर सिर्फ मुझे ही करनी होती है। वो अभी इतनी छोटी है, वो कर भी नहीं पाएगी। फिर बालों में तेल डाला, उसकी चोटी बनाई, उसके बाद फिर यहाँ पे आई तो सब्ज़ी बन गई थी। तो मैं इसको खाली कर लूँगी, लगे हाथों खाली करके वो कढ़ाई भी धुल के रख दूँगी, तभी फिर मैं किचन से निकलूँगी। और अभी मुझे जाना है, बच्चों की नेल्स भी कट करने हैं, क्योंकि कल है कल क्या है, कल है मंडे। तो मुझे बच्चों के नेल्स कट करने, नहीं तो फिर स्कूल में चेक होते हैं। तो वो बोल रही थी मम्मा नेल्स, मैंने कहा अभी मुझे टाइम मिलेगा तब मैं काट दूँगी। तो अभी मैं आ गई हूँ, सब्ज़ी बन गई है, बर्तन धुल के रख दिए हैं। तो बस अभी मुझे झाड़ू लगानी है, बेड सेट करना है, क्योंकि आज सुबह से हुआ ही नहीं, मैं काम में ही लगी थी कंटिन्यू। तो नेल्स और काट देते हैं, फिर यहाँ से झाड़ू लगा दूँगी। एक बार तो झाड़ू पोछा हो गया, सुबह 5 बजे ही हो गया था। तो भाई ये भी एक जिम्मेदारी है और बहुत ज़रूरी काम है जो कि करना ही है बच्चों का, क्योंकि बच्चे अभी इतने छोटे हैं, वो अपने हाथ से नेल्स कट नहीं कर पाएंगे। और मैं उनको अभी मतलब बोलूँगी भी नहीं कि तुम करने की कोशिश करो, भाई कहीं लग जाए तो थोड़ी सी देर का आलस, और फिर बच्चों को कितनी प्रॉब्लम होगी, वो उनको देख के मुझे भी होगी फिर। तो बच्चों का नेल्स कट किया, बीच में गई तो कपड़े उठा के लिए आई थी पहले, तो वो अभी रखे हैं, तो इनको भी तय करना है। तो जब तक मैं यहाँ पे पहले झाड़ू लगा दूँगी, जिससे घर साफ़ हो जाएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा भी कचरा दिखता है ना तो फिर मेरा मन नहीं लगता। तो आप लोग देख रहे होंगे, जिस तरह से मैंने आप लोगों के साथ अपना काम शेयर किया है, उसी तरह से मैंने किया भी है, कंटिन्यू किया। मैं बैठी नहीं हूँ 1 मिनट भी, क्योंकि हर काम को करने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे बर्तन धुले, तो बर्तन धुलने में मुझे आज 15 से 20 मिनट लग गया, क्योंकि बर्तन बहुत सारे थे। जब तक सब्जी, बीच में सब्जी भी देखी है, उसमें मटर पनीर ऐड किया और पानी भी ऐड किया, तो बीच बीच में वो भी किया। तो वो जैसे वहाँ पे रेडी हो रही थी, बन रही थी, जब तक बर्तन धुल के फिर मैं नेल्स कट करने लगी, तेल डालने लगी। फिर तेल डालने के बाद फिर गई, तो जब तक सब्जी बन गई तो फिर वो उसको पूरा किया, खाली किया, धुला, फिर नेल्स कट किए, अभी झाड़ू लगा दी। अब झाड़ू लगाने के बाद मैं यहाँ पे कपड़े तय करके रख दूँगी, क्योंकि ये कपड़े बेड पे पड़े हैं ना, तो बेड भी भरा भरा सा लगता है और गंदा भी लगता है। एक किचन में बर्तन और कमरे में और पूरे घर में कपड़े अगर बिखरे पड़े हों तो घर कभी सेट नहीं लग सकता, एक सा अच्छा नहीं लगेगा, साफ़ सुथरा नहीं लगेगा। तो मैं इन चीज़ों को, दोनों चीज़ों का बहुत ध्यान रखती हूँ कि बर्तन और कपड़े कहीं फैले ना हों। तो बस कपड़े तय हो गए तो उनको रख दिया जाके, फिर मैं यहाँ पे बेड संभाल दूँगी। मैंने बताया था ना, जैसे कि आज मैंने बेड एक साथ नहीं किया, बिल्कुल भी सेट नहीं किया। सुबह डस्टिंग कर दी थी, पर बच्चे सो रहे थे, फिर बच्चे उठ भी गए, तो मैं काम में ही लगी थी, मुझे टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी। हाँ, चाय पीने के लिए आई थी, तो फिर मैंने कहा बाद में ही करेंगे। तो बस फिर रूम सेट करने के बाद फिर मेरे पास अब कोई काम नहीं है, बस रोटियां ही बननी है। तो अभी ये आए नहीं है, अभी ये आएंगे, आने वाले हैं। मैंने फ़ोन किया था तो रास्ते में ही है, 10-5 मिनट में आ जाएंगे। तो जब तक मैंने कहा चलो परी आपके पैरों में रंग लगा देती हूँ, आलता बोलते हैं जैसे, क्योंकि मैंने लगाया था तो इसका भी मन हो रहा था, इसको बहुत अच्छा लगता है। और रही बात स्कूल की, तो स्कूल में सॉक्स और शूज पहन के जाएगी तो पैर दिखेंगे नहीं,
तो मैंने कहा चलो लगा देती हूँ। तो ये बहुत खुश हो गई थी कि चलो मम्मा लगा रही है। फिर थोड़ा सा टाइम था तो मैंने चलो बच्चों के लिए भी थोड़ा कर देना चाहिए जिससे उनको खुशी मिले। तो फिर यहाँ पे मैं इसके रंग लगा दूँगी। पैरों में बहुत छोटे छोटे पैर थे, बहुत सॉफ्ट तो इसकी एड़ियाँ थी, इतना अच्छा लग रहा था लगाने में, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और लगवा भी बहुत मन से रही थी। और लगता है बच्चों को कि भाई मम्मा ने लगाया। मुझे भी रंग लगाने का बहुत शौक़ था, मैंने भी शायद काफ़ी दिन तक लगाया है। इतना ज़्यादा तो याद नहीं है, पर हाँ मुझे इतना याद है कि मैंने काफ़ी दिन तक लगाया। अब कितने साल की हो गई मैं जब तक लगाया ये मुझे याद नहीं है, पर अच्छा लगता था मुझे भी रंग लगाना। पैरों में, हाथों में मेहंदी लगाना बहुत अच्छा लगता है मुझे। मेहंदी अभी भी बहुत अच्छी लगती है, पर क्या करूँ टाइम नहीं मिलता उतना कि लगाऊँ, फिर उसको 1-2 घंटे लगा के रखूँ, इतना टाइम नहीं मिलता है अब। तो बस यहाँ पे लग गया था, पर एक पैर में लगा मुझे, जिस कम लगा है तो उसी को मैं एक सा कर रही हूँ। तो चलिए अभी ब्लॉग का एंड करती हूँ और कल मिलती हूँ आपसे न्यू ब्लॉग के साथ। बाय।